साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर और यहाँ पे भी आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। तो जैसा कि आप बायोलॉजी स्टूडेंट के बैकग्राउंड के स्टूडेंट जो होते हैं, उनके लिए नेट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जिसके माध्यम से वो किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में एज़ असिस्टेंट प्रोफेसर जॉइन कर सकते हैं। लेकिन उसी के तरीके इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए या तो आप यूजीसी नेट या आप सीएसआईआर नेट की तैयारी करते हैं, जिसका आप एग्ज़ाम देते हैं। बट उसी के क्रम में एक और नेट भी आपके पास ऑप्शन होता है, जिसको हम एएसआरबी नेट बोलते हैं। तो यानी कि अगर आप किसी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एज असिस्टेंट प्रोफेसर होना चाहते हैं और अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप वहाँ पे साइंटिस्ट भी होना चाहते हैं, तो एक कॉमन एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। तो उसी के क्रम में अगर आप इनकी वेबसाइट पे विजिट करेंगे, जिसको हम एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड बोलते हैं, तो यहाँ पे आपको एक नोटिफिकेशन स्क्रॉल होता हुआ दिखेगा, जहाँ पे आपको कंबाइंड नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विसेज एंड सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट और टेक्निकल ऑफिसर का एक कंबाइंड फॉर्म रिलीज किया गया है। तो इस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को बहुत ध्यान से समझिएगा। हर एक स्टूडेंट जो कि लाइफ साइंस में नेट क्रैक करना चाहता है या जेआरएफ क्रैक करना चाहता है, उसके लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम है। क्योंकि आपको नेट मिल रहा है, जिसके माध्यम से और इस नेट की जो इक्विवेलेंसी है, वो आपके सीएसआईआर नेट के लेवल तक ही है, जिसको मैंने लास्ट बार का जो मेरे वीडियोस हो गए, अगर आप पुराने वीडियोस में जाएंगे एएसआरबी के रिगार्डिंग, वहां पे मैंने इस बात की नोटिस भी आपको दिखा के रखी हुई है कि ये जो पर्टिकुलर नेट है, ये गवर्नमेंट का ही एक पूरा लेटर आया हुआ है, जहाँ पे सीएसआईआर नेट या एएसआरबी जो है उसको इक्विवेलेंट माना गया है। तो यानी कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको एग्जाम में आपके रिक्रूटमेंट में अगर आपका सीएसआईआर नेट नहीं क्रैक हो रहा है, तो कम से कम आप एएसआरबी नेट जरूर क्रैक कर लें। तो ये पर्टिकुलर आप कह सकते हैं बैकग्राउंड के साथ मैं इस वीडियो के स्टार्ट कर रहा हूँ, जहाँ पे हम डिटेल में इस नोटिफिकेशन को पढ़ेंगे। तो आपको क्या करना होगा, जब आप इस वेबसाइट पे पर्टिकुलर विजिट करेंगे, तो यहाँ पे पहला नोटिफिकेशन आपको स्क्रॉल होता हुआ दिख रहा है। इसके बाद जब आप इस पे क्लिक करेंगे, तो ये आपको एक बहुत डिटेल सा नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे हम जल्दी जल्दी आपको मुख्य मुख्य बातें बता देते हैं। बाकी बहुत लंबी चौड़ी नोटिस है, बहुत लंबी चौड़ी वैकेंसी है। तो आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड ने इस नोटिस को जारी किया है 24 फरवरी, यानी कि ये आज की नोटिफिकेशन है। और यहाँ पर बोला गया है कि आपका कंबाइंड टेस्ट नेट और एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विसेज में अगर आप जाना चाहते हैं, जिसमें आप सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट होना चाहते हैं, टेक्निकल ऑफिसर होना चाहते हैं, तो आप इसी के माध्यम से जाएंगे। हालांकि जो चूंकि वो एक बाद का विषय है कि आप उसमें पर्टिकुलर फिट होते हैं, नहीं होते हैं, क्या उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, या क्या आप उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए इंटरेस्टेड है या नहीं है। लेकिन जो आपका नेट का एग्ज़ाम है, वो मुझे लगता है कि हर एक स्टूडेंट को नेट के लिए तत्पर रहना चाहिए और बहुत अच्छे से आप इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम को क्वालीफाई कर सकते हैं। तो ये आपका नोटिफ़िकेशन है 2025 एग्ज़ाम के लिए है। इम्पोर्टेंट डेट आप देख लीजिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन में आने में अभी समय है। 22 अप्रैल को आपका एप्लीकेशन का जो लिंक है, वो आपका लाइव किया जाएगा। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जब भी इसका एप्लीकेशन लिंक एक्टिव होगा, मैं आपको एक सेपरेट वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। लास्ट डेट आपको 21 मई तक दी जाएगी और इसके बाद जो आपका कंबाइंड एंट्रेंस एग्जाम होगा, वो आपका 2 से 4 सितंबर को कंडक्ट होगा, जो कि आप कह सकते हैं प्री एग्जाम होगा, जो कि कॉमन एग्जाम होगा, चाहे वो नेट वाले बच्चे हो, चाहे वो एआरएस वाले बच्चे हो, चाहे वो एसएमएस वाले बच्चे हो, चाहे वो एसटीओ वाले बच्चे हो। अपार्ट फ्रॉम दैट जब आपका मेन एग्जाम होगा, वो आपका 7 दिसंबर 2025 को कंडक्ट कराया जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई। तो आपको एक टाइमलाइन पता चल गई है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी जब एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होगा, तो मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी मैं आपको बना दूँगा, ठीक है? तो ये आपको कहानी समझ में आ गई है, तो यानी कि इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए अभी आपके पास काफ़ी समय है। इसके रिगार्डिंग यहाँ का चूँकि कोई भी पीवाईक्यूज़ अवेलेबल नहीं होता है, मैंने बच्चों के फीडबैक से लास्ट बार का मैंने पीवाईक्यूज़ बताया था कि ये क्वेश्चंस वहाँ पे आए थे। ठीक है? तो आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं, जो मेरे इस चैनल पे अवेलेबल है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो आपका पर्टिकुलर ये है, आपका 3 एग्ज़ाम्स के लिए आपका पर्टिकुलर एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है। सेंटर जो है वो भी आपको दे दिया गया है, जो कि आपको इस एक एनेक्सर दिया जाएगा, वहाँ पे सेंटर मेंशन है। एप्लीकेशन फीस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो अगर आप केवल नेट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से आते हैं, तो आपको ₹1000 देने हैं। ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैटेगरी से आपको ₹500 देने होंगे और रिमेनिंग कैटेगरी के लिए ₹250। अगर आप एआरएस, एसएमएस को भी फिल करते हैं, तब आपको ₹1000 और पेमेंट करना होगा। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप वीमेंस कैंडिडेट हैं, तो यहाँ पे आपके लिए बहुत सुविधाजनक है कि आपका केवल ₹250 का एप्लीकेशन फीस है। तो यानी कि फीमेल कैंडिडेट को इनकरेज किया जा रहा है कि वो इस एप्लीकेशन फॉर्म को ज़रूर फिल करें और ये पर्टिकुलर चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये भी बात मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है। कितनी फीसेस आपको मिलेंगी, लगेंगी, वो भी मैंने आपको बता दिया। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है, कैसे आपको अप्लाई करना है, तो वो तो पर्टिकुलर आपकी लिंक आएगी, तो उसको हम फर्दर देखेंगे कि किस तरीके से आप उसको अप्लाई करेंगे। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि क्या-क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट नोट्स में अगर आप आते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप डिटेल में पढ़िएगा।
ठीक है? बाकी अभी जो है एडमिशन सर्टिफ़िकेट कह सकते हैं या आपका एडमिट कार्ड जो होगा इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे दिया जाएगा। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ और क्या-क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट बात है इस पर्टिकुलर पीडीएफ में, तो यहाँ पे जो एनेक्सर्स दिए गए हैं, तो उसमें आपको क्या-क्या फॉर्म भरते समय चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आपके पास होना चाहिए। आपका नाम, फादर नेम, कंप्लीट एड्रेस, आधार कार्ड, बैचलर की डिग्री, मास्टर्स की डिग्री और अगर आपके पास पीएचडी डिग्री है, तो वो भी आपको चाहिए होगा। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है। सेंटर जो होगा वो आपका एनेक्सर सेकंड इसी पीडीएफ में दिया गया है, वहाँ पे आपको सेंटर के ऑप्शंस दे दिए जाएँगे। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्ज़ाम होगा, तो यानी कि आपका सीबीटी एग्ज़ाम होगा। इसके बाद पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, पैन कार्ड वगैरह जो भी डिटेल्स यहाँ लगनी है उसके बारे में बोला गया और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि बच्चे बहुत परेशान भी होते हैं, उसका समाधान भी हमने लास्ट ईयर किया था और इस बार भी प्रक्रिया वही है कि आप जब एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे तो आपको कोई पेमेंट का ऑप्शन जिस तरीके से गूगल पे या फिर कह सकते हैं कि आपका इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से आप किसी भी एप्लीकेशन फॉर्म के फीस को बहुत आसानी के साथ पेमेंट कर लेते हैं, वो यहाँ पे सुविधा नहीं है। उसके लिए आपको भारत कोष के वेबसाइट से जाके इसको भरना होगा। इसका एक लिंक जो मेरा वीडियो लास्ट ईयर का है अगर आप मेरे चैनल पे जाएँगे, जो कि बहुत ज़्यादा लोगों को उस समय दरकार थी, तो बहुत हाइली व्यूड वो वीडियो है, तो आप उसको बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। बाकी जब इस पर्टिकुलर लिंक आपका एक्टिव होगा, तो मैं एक सेपरेट भी बना दूँगा। तो ये पूरा प्रोसीजर दिया गया है और ये पर्टिकुलर के लिए मेरा एक वीडियो है, तो मैं इस पर्टिकुलर चीज़ को दोबारा से नहीं पढ़ूँगा, आप वहाँ पे जाके इसके लिए समाधान आपका मिल जाएगा। तो आपको भारत कोष ऐप से आपको अपना एप्लीकेशन फीस जो होगा, वो आपको पेमेंट करना होगा। ठीक है? यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके अलावा अगर मैं आगे बात करता हूँ कि जो आपके लिए जानने योग्य, जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, कौन-कौन से सेंटर हैं, तो ये आप देख सकते हैं एनेक्सर सेकंड में इतने सारे सेंटर्स आपको दिए गए हैं। अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करता हूँ, तो बरेली में भी आपको सेंटर मिल जाएगा, लखनऊ में भी आपको सेंटर मिल जाएगा। ठीक है? और इस तरीके से आपको वाराणसी में भी सेंटर है, तो ख़ास तौर से 44 जो मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं कि 44 जो हैं वो आपके सेंटर्स जो हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएँगे और जब आपका मेंस एग्ज़ाम होगा तब वो थोड़ा-सा आपका लिमिटेड हो जाएगा। तो उसके लिए जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर है, वो आपके लगभग 31 सेंटर है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है जानना। इसके बाद नेट का क्या क्राइटेरिया होने वाला है, तो ये भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे इस नेट की महत्ता भी आप समझ लीजिए कि ये जो आपका एक क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है फॉर डिटरमाइनिंग एलिजिबिलिटी फॉर द पोजीशन ऑफ लेक्चरर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर इन द स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या अदर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के लिए आप एप्लीकेबल हो जाते हैं, जो कि आपका सीबीटी मोड में एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। इसके बाद आपको सर्टिफिकेट जो होता है वो आपको डिजी लॉकर ऐप के माध्यम से मिलता है, तो ये सारी कहानी यहाँ पे हो जाती है। रूल्स ऑफ द एग्जामिनेशन और प्लान सिलेबस क्या है वो एएसआरबी की वेबसाइट पे अवेलेबल है, वो मैं आपको दिखा दूंगा। रूल्स आप भारत के सिटीजन होने चाहिए। एज लिमिट यहाँ पर जो होना चाहिए वो कम से कम आपकी एज लिमिट जो है वो इस पर्टिकुलर एग्जाम को देने के लिए आप 21 साल के होने चाहिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है। ये हो जाता है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी मास्टर्स जो है वो आपका 30 सितंबर 2025 से पहले आपका कंप्लीट होना चाहिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन फीस के बारे में हमने ऑलरेडी चर्चा कर लिया है। अगर आप केवल नेट भरते हैं, विमेंस कैटेगरी में आते हैं तो आपको केवल ₹250 आपको देने होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। इसके बाद अगर मैं आगे बढ़ता हूँ कि कौन-सी बातें आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, रिज़र्वेशन की अगर मैं बात करता हूँ, तो वो भारत सरकार की जो भी यहाँ पे प्रक्रिया होती है, उसको ये फ़ॉलो करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अब प्लान क्या है एग्ज़ाम का? तो ये पर्टिकुलर एग्ज़ाम जो होता है, वो आपका 150 मार्क्स का होगा, जिसमें आपको 150 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन्स दिए जाएँगे, 2 घंटे आपको समय मिलेंगे। हर क्वेश्चन पे आपको 1 नंबर दिया जाएगा, लेकिन 1/3 की यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है और यहाँ पे जब आपका चूँकि नेट के एग्ज़ाम के लिए बस आपको इस पर्टिकुलर क्वालीफाई मार्क्स तक लाना है और आप नेट क्वालीफाई हो जाएँगे। चूँकि 2 घंटे का पेपर होता है, कोई पीवाईक्यूज़ यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो ये अपने में ही ये बहुत खतरनाक पेपर भी हो जाता है। सब्जेक्ट्स का सिलेक्शन भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप इन सब विषयों में अगर आप कहीं परेशान होते हैं, तो टेलीग्राम पे ज़रूर हमारे साथ संवाद कर लीजिएगा। अन्यथा कोई-कोई सब्जेक्ट्स ऐसे हैं कि जिनके क्वेश्चंस बहुत खतरनाक आते हैं, जो बच्चों के लिए बहुत दिक्कत हो जाता है। तो कुछ अच्छे सब्जेक्ट्स हैं, जहाँ पे क्वेश्चंस आपके लाइफ साइंस के आस-पास के मिल जाएँगे, तो आपका क्वालीफाई भी हो जाएगा। तो अगर आप अनरिज़र्व्ड कैटेगरी में अगर आप आते हैं बेटा, तो आपको 50% यानी कि आपको 150 नंबर की परीक्षा में आपको केवल 75 नंबर लाना है, ठीक है? मतलब 75 नंबर लाएँ और नेट हमसे ले जाओ, ठीक है? बस यहाँ ना कोई रैंक आएगी, ना कुछ आएगी, बस आप अगर 50-75 नंबर लेके आ रहे हैं, तो आपको नेट का सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा और अगर आप ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो आपको 67.5 नंबर लाना है। एससी/एसटी कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आपको 60 नंबर लाना है। बात समझ में आ गई? एग्जामिनेशन जो होगा बेटा जी वो आपका सीबीटी मोड में होगा और ये जो क्वेश्चन जो आपको अवेलेबल होते हैं ये आपको बाइलिंगुअल फॉर्म में मिलेंगे यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा।
जैसा आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे, ठीक है? और स्टैंडर्ड ऑफ द पेपर जो होता है वो आपके रिस्पेक्टिव मास्टर डिग्री के बराबर होगा। तो समझ लीजिए अगर आप प्लांट बायोकेमिस्ट्री को अप्लाई कर रहे हैं, तो वो जो अभी आपका एक अच्छी यूनिवर्सिटी कह लो, हालाँकि अच्छी यूनिवर्सिटी तो कहना उचित नहीं होगा, हालाँकि उन्होंने अपना सिलेबस दिया हुआ है, बट एक डिसेंट यूनिवर्सिटी में जो सिलेबस होता है उसी के आस-पास का क्वेश्चन आपको मास्टर्स लेवल का देखने को मिलेगा। तो यहाँ तक भी बात आपको समझ में आ गई, बाकी कौन-कौन से डिसिप्लिन में आप कैसे-कैसे फिट बैठेंगे, तो क्या आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी जिसको मैं बार-बार बोलता हूँ, बच्चों को मैं रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप कोशिश करें कि आप इसको अप्लाई करें क्योंकि यहाँ से बहुत आसान मतलब ऐसे क्वेश्चन ऐसे बच्चे जो बायोलॉजी कह सकते हैं, लाइफ साइंस, बायोकेमिस्ट्री जूलॉजी बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं ना, तो उनके लिए ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट काफ़ी डिसेंट हो जाता है। बाकी अगर आप प्योर जूलॉजी वाले हैं और अगर आपका कोई एनिमल बैकग्राउंड रहा होगा, जहाँ पे आपने एंटोमोलॉजी वगैरह पढ़ा होगा, तो आप वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नॉर्मल अगर आपने पढ़ाई किया है, तो आप एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी में जा सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन यहाँ पे बेटा क्या होने वाला है, मास्टर डिग्री आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हो, बायोटेक्नोलॉजी में हो, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी में हो, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में हो, ठीक है? तो ये चीज़ें यहाँ पे बोली गई है, लाइफ साइंस में हो तो लाइफ साइंस में आपका सब कुछ आ गया। तो समझ रहे हैं? तो ये आपके लिए बहुत बेहतरीन हो जाता है, तो मैं तो रिकमेंड करता हूँ एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी। इसके अलावा बहुत सारे क्षेत्र हैं, जैसे कि अगर आप सपोज़ दैट अगर आप प्लांट बायोकेमिस्ट्री से अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये भी देख सकते हैं। अगर आपकी मास्टर डिग्री बायोकेमिस्ट्री में है, तो आप यहाँ पे फिट बैठ जाएँगे। समझ रहे हैं? बाय प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में है तो भी आप फिट बैठ जाएँगे। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा, जिस भी चीज़ों में आपको लगता है कि आप यहाँ पे बेटर कर सकते हैं, वहाँ के लिए आप अप्लाई कर लीजिएगा। तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिसके माध्यम से आप यहाँ पे नेट को क्वालीफाई कर सकते हैं। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन भी आपको यहाँ पे मेंशन की गई है। तो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये आपका एआरएस है। एआरएस के माध्यम से जो आप कह सकते हैं कि आप यहाँ पे एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विसेज में आते हैं, जो कि रिक्रूटमेंट होता है एंट्री लेवल साइंटिस्ट आप बोल सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर एग्जाम से आपकी साइंटिस्ट की भी भर्ती की जाती है आईसीआर में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जिसका पे स्केल 57,000 से 1,82,000 तक का है। अब इस जब एआरएस का एग्जाम देंगे तो आपका एक प्रीलिमिनरी एग्जाम होगा, फिर आपका मेंस होगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा। तो ये आपका 3 चरणों में एग्जाम कंडक्ट होगा। तो अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आप वैकेंसी भी आपको दी गई होगी, तो आप उसको देख लीजिएगा। रूल्स एंड प्लान ऑफ एग्जामिनेशन ये आपको मेंशन किया गया है। एज लिमिट भी जो है, अगर आप यहाँ पे साइंटिस्ट के लिए जाते हैं तो भी आपकी लगभग जो है वो मिनिमम एज आपकी 21 साल होनी चाहिए, लेकिन आपका 32 साल से कम आपकी एज होनी चाहिए। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो मैंने अभी आपको क्लियर कर दिया। बाकी बहुत चीज़ें हैं, ऐसे एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन में आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए, यही इसका एजुकेशनल आपका क्वालिफ़िकेशन है। उसके अलावा इनको ऐसा कोई विशेष चीज़ें आपका नहीं चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म का फीस जो है वो आपका 1000 है, बाकी रिमेनिंग कैटेगरी का उसी हिसाब से हो जाएगा। रिजर्वेशन भारत सरकार के माध्यम से जो भी अप्लाई होता है वो किया जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये जो आपका पर्टिकुलर जब अगर आप एआरएस का फॉर्म भरते हैं, तो जब आप एआरएस का फॉर्म भरते हैं तो मुझे लगता है जो मेरी बेस्ट ऑफ नॉलेज है, अब मैं इसको एक बार डिटेल में, चूंकि मैं तुरंत लाइव ये वीडियो नोटिफिकेशन आया है और मैंने तुरंत ये रिकॉर्ड्स किया है, ठीक है? तो बस मैं बता रहा हूँ कि जितनी मेरी बेस्ट ऑफ नॉलेज है, आपका जो नेट का कॉमन एग्जाम जो पहला होता है, जो सभी बच्चों के लिए होगा, वो सभी के लिए कॉमन होगा। समझ रहे हैं? चाहे बराबर अगर आपने एआरएस का भी फॉर्म फिल किया है, तो भी वो आपको एग्ज़ाम देना होगा, वो आपका एज़ अ प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम होगा। और अगर बाय द वे अगर ये कुछ और कराते हैं, तो आप उसको देने चले जाना, ठीक है? तो ये आपका प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम होगा, जो 150 नंबर का वही वाली कहानी हो जाएगी। मेंस में आपके 300 नंबर का होगा, जो कि आपके 3 घंटे का होगा, और पर्सनल इंटरव्यू आपका 45 नंबर का हो जाएगा, ठीक है? प्रीलिमिनरी जो है, ये आपके सीबीटी मोड में एग्ज़ाम होने वाला है, मल्टीपल चॉइस है, जो आपको दिया गया था। 1/3 का आपका नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा। इसके बाद 1:15 के रेशियो में आपके बच्चे शॉर्टलिस्ट किए जाएँगे, यानी कि अगर 1 पोस्ट है, तो 15 बच्चे यहाँ पे शॉर्टलिस्ट होंगे। बहुत ध्यान से समझिएगा, एक-एक जो मुख्य-मुख्य बातें हैं, वो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। यहाँ पर भी आपका जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन वही वाली कहानी है कि आपको भैया 45% लाना है, 40% लाना है और 35% लाना है। यहाँ पे साइंटिस्ट के लिए थोड़ा-सा नंबर शायद इन्होंने कम करके रखा है। अगर जहाँ तक मुझे याद आ रहा था कि जो अभी हमने पिछला देखा था, उसमें अगर मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, यहाँ पर जो अभी हमने देखा था बेटा, थोड़ा-सा अगर मैं ऊपर आता हूँ, यहाँ पे जो हमने देखा था ये आपका शायद कम था। हाँ, यहाँ पे 50% था, लेकिन एग्रीकल्चर अगर आप साइंटिस्ट का फॉर्म भरते हैं तो आपका जनरल कैटेगरी में अगर आप लाई करते हैं तो आपके नंबर जो होने चाहिए वो कम है। मतलब कम का मतलब ये है कि भाई
वहाँ 50% था, यहाँ पे आपका 45% है और उसी हिसाब से आपके रिमेनिंग कैटेगरी का हो जाएगा। मेन जब आप एग्ज़ामिनेशन देने जाओगे एआरएस 2025 का, जिसमें आपके 25 क्वेश्चन होंगे, 5-5 ईच का होगा। 50 वर्ड में आपको उसका आंसर लिखना होगा, 10 क्वेश्चन्स होंगे, उनको 100 वर्ड में लिखना होगा और 5 क्वेश्चन आपको इस तरीके से देना होगा। तो इस तरीके की पूरी दुनियादारी है। बाकी पर्सनल इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा, एग्ज़ामिनेशन प्रोसीजर है। तो इस तरीके से लंबी-चौड़ी है लिस्ट और मुझे लगता है कि अब यहाँ पे हाँ, ये वैकेंसी देख लीजिएगा। अब देख लीजिए, अगर आप सपोज़ दैट अगर मैं बात करता हूँ प्लांट बायोकेमिस्ट्री बैकग्राउंड में, तो यहाँ पे टोटल 6 वैकेंसी है और किस-किस कैटेगरी में है वो वैकेंसी मेंशन की गई है। ठीक है? अब अगर आप एनिमल बायोकेमिस्ट्री में देखते हैं तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट का कोड है 15 और टोटल वैकेंसी यहाँ पे 18 है। ठीक है? तो ये देख लेना भैया और सारी वैकेंसीज़ यहाँ पे मेंशन की गई है तो पूरा डिटेल नोटिफ़िकेशन आपके सामने यहाँ पर है। ठीक है? और मुझे लगता है फिर इसके बाद एसएमएस और एसटीओ का भी इसी हिसाब से होगा तो आप इसको पूरा देख लीजिएगा। कहीं पर अगर आपको कोई भी समस्या आती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एप्लीकेशन फॉर्म जब आपका ओपन होगा तो हम उसके रिगार्डिंग एक फर्दर वीडियो बना लेंगे, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। बट गलत फॉर्म आप मत भरिएगा। कहीं पर कोई भी समस्या आती है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। टेलीग्राम चैनल पे संवाद कर लीजिएगा। बाकी जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होगा, आपको उसके बारे में अवगत करा दिया जाएगा। बाकी कंटेंट्स जो कि मैं बार-बार बोलता हूँ, बायोलॉजी कहीं नहीं बदलती है। उसका प्रमाण देखने के लिए आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा जहाँ पे हमने लास्ट ईयर एएसआरबी 2000 शायद अगर अब मैं बात करता हूँ शायद 2022 में कंडक्ट हुआ होगा। उसका हमने बच्चों के फीडबैक से मैंने वहाँ पे क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस किया हुआ है, तो आप जाके वो देख सकते हैं। शायद मैं डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक डाल दूँगा, ठीक है? और अभी आपके पास बहुत खूबसूरत समय है, लगभग 7-8 महीने का समय है। शायद सितंबर में एग्ज़ाम प्रपोज़्ड है, तो काफ़ी डिसेंट टाइम है। बायोलॉजी कहीं नहीं बदलती है, उसी के आस-पास क्वेश्चन्स आपको डीएनए, आरएनए, प्रोटीन कहीं नहीं बदलेगा, ठीक है? थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो कि एग्रीकल्चर का सिस्टम है, तो आपको जो भी चीज़ें पढ़नी है, थोड़ा-सा आप प्लांट ओरिएंटेड और पढ़ लेंगे। बाकी जैसा अगर आपकी समय की दरकार होगी, अगर आप कहते हैं तो हम इसके लिए एक स्पेशल सेशन भी स्टार्ट कर लेंगे, एक स्पेशल वीडियो भी आपके लिए बना लेंगे कि आपको किस तरीके से यहाँ पे आपको तैयारी करके जाना है। तो आशा है कि ये पर्टिकुलर चीज़ें आपको बहुत अच्छी लगी होंगी और चूँकि आपको पता है कि समय के साथ चूँकि आज ही ये नोटिफ़िकेशन आपका रिलीज़ हुआ है और आपको इन्फॉर्मेशन दे दी गई है, तो ये चैनल आपके लिए कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसके लिए और अपने हित मित्रों में ज़रूर इसको साझा करिएगा ताकि वो भी इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम को जान सकें क्योंकि बहुत सारे ऐसे बायोलॉजी के बैकग्राउंड के स्टूडेंट होते हैं जो केवल सीएसआईआर नेट ही जानते हैं। लेकिन एएसआरबी नेट भी आप दे सकते हैं और आपकी सीवी एनहांस कर सकती है। नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है। आपको हर मायने में आपको फ़ायदा ही पहुँचाएगा, नुकसान तो नहीं करेगा। तो मुझे लगता है कि ये एप्लीकेशन फॉर्म्स आप सभी को भरना चाहिए। कहीं पर कोई समस्या आती है तो उसको बताइएगा। बाकी ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी